गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक से होंगे, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। देखिए, तो आज मैं फिर अपनी अगली वीडियो जीव विज्ञान के प्रतियोगी प्रश्नों हेतु लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रश्न। ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए, अब इनको हम लोग समझते हैं और हल करते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। देख रहे हैं यहाँ पर ना, जीव विज्ञान का दो पार्ट होता है। एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, जिसको हम बॉटनी कहते हैं, और एक होता है जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो जूलॉजी यहाँ पर है, जंतु विज्ञान। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? किस जो है वैज्ञानिक को जूलॉजी का हम लोग जनक कहते हैं? कौन थे? अरस्तु। अरस्तु को हम लोग जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? पता आपको है? आप बताइए। नहीं पता आपको? नहीं। एनीबॉडी ऑफ यू? किसी को नहीं? देखिए, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस थे, इसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। अरस्तु क्या हो गए? आपका जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान का जनक कहे जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे और इनके जनक का नाम ही पता नहीं रहेगा। इसको आप तैयार करें। कौन होगा जंतु वाला? यहाँ पर जंतु विज्ञान कौन हो जाएंगे आपके? अरस्तु हो जाएंगे। अगर पूछता है वनस्पति विज्ञान का, तो आप थियोफ्रेस्टस टिक मार देंगे, ठीक है। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी, लंबाई में बड़ी हड्डी, बोन कौन सी है? किस अंग की है? आप बताओ। हाथ की? पैर की? पैर में कौन सी हड्डी? नहीं, बैठ जाइए आप। देखिए, आपका जो पैर है, इसका जो जांग होता है ना, फीमर, जो जांग की हड्डी है, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, ये जो बोन होती है, फीमर बोन, जांग की हड्डी जो होती है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है पूरे हमारे बॉडी के अंदर। इतनी लंबी हड्डी कोई है ही नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस रोग किस रोगाणु से होता है? चलिए, आपका ऑप्शन रहेगा। आप जानते हैं पेचिस किसे कहते हैं? पेचिस, अरे भाई ना जानते? डिसेंट्री का जो होता है, पेट में मड़ोर होता है और मड़ोर में आंव जैसा बार बार दस्त होना, उसमें सफ़ेद आंव आना, इसके बाद तो वो खूनी ब्लड हो जाता है, लाल, उसमें ब्लड आने लगता है, जिसको हम पेचिस कहते हैं। बार बार पेट में गैस बनता है, बार बार दस्त होता है, ठीक है। इस व्यक्ति को उठने का मन नहीं करता है, हमेशा पेट में गैस बना रहता है, और दस्त पे जाने पे वहाँ पर ब्लड आता है, उसमें से है, ठीक है। तो ऐसे यह बीमारी जो है पेचिस किससे होती है? कौन से का रोगाणु है? बताइए आप। यह जो होता है एंट अमीबा। क्या होता है? एंट अमीबा। इसी का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बॉटनिकल नेम है हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। क्या होता है? पेचिस रोग किसे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। अगला है AIDS यानी कि एड्स। एड्स रोग का पूरा नाम क्या है? आप तो जानते ही हैं, नाम सुने एड्स का ना? हाँ, देखिए, सबको पता है एड्स का नाम सुने हैं सब लोग।
कैसे फैलता है आप जानते इसको हैं, है कि नहीं। लेकिन एड्स होता किससे है, जीवाणु से, विषाणु से, या फिर आपका जो है फंगस से, किससे होता है नहीं मालूम। देखिए एड्स जो होता है ये होता है किससे, विषाणु से, वायरस। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, देखिए ए से हो जाए एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपका इस रोग का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये होता किससे है, इसके लिए HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV इसका नाम है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, विषाणु, इससे ये रोग होता है, एड्स। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है गंगा नदी का जल क्यों खराब नहीं होता है। आप देखते हैं ना, गंगा जी का जल आप किसी भी धाम से, चाहे हरिद्वार हो, बनारस हो, काशी हो, या आपका जो है गंगा सागर हो, वहाँ से उसके जल को लाके आप डब्बे में आप रख देते हैं, बोतल में रख दीजिए, वो कई वर्ष रखिए उसको, उसमें बदबू तनिक नहीं आती है, वो जल खराब नहीं होता है। आप नदी का जल ले लीजिए, अपने कुएं का जल ले लीजिए, आप RO का जल लेकर आप बोतल में रख दीजिए, देखिए कुछ दिनों के बाद उसमें से बदबू आ जाएगा, वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन गंगा जी का पानी खराब नहीं होता है, क्यों, उसमें क्या कारण है। देवता हैं गंगा माता इसलिए नहीं, उसमें देखिए होता है गंगा जी का जो जल है, इस जल में कोई जल मिला देंगे वो शुद्ध हो जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, गंगा का जल जो है बैक्टीरियोफेज विषाणु के कारण खराब होता है, के कारण खराब नहीं होता है, ये विषाणु है। लेकिन इसी का जो है आजकल जो है NCERT बुक में या फिर नए शोधों के आधार पर इसका नया नाम रखा गया निंजा बैक्टीरिया। ये निंजा जो बैक्टीरिया है वह गंगा जल में उपस्थित जो अन्य बैक्टीरिया होते हैं, जो पानी को सड़ाने का काम करते हैं, उनको ये खा करके जल की सफाई कर देता है। ठीक है, ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है वर्णांधता रोगी, देखते हैं ना, वर्णांधता रोगी को किस नौकरी में नहीं रखा जाता है, था नहीं है, देख रहे हैं ना, ये कौन बीमारी आ गया, वर्णांधता। वर्ण माने क्या होता है, रंग, कलर, अंधता मैंने दिखाई न देना, मैंने उसको रंग जो है कलर में उसको जो है कलर में उसको नहीं दिखाई देता है, कलर में वो अंतर नहीं कर पाता है, वर्णांध में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस। तो ऐसे रोगी को क्या होता है जिनको ये रोग हो जाता है, वो लाल में और हरा में यानी कि रेड और ग्रीन, हरा और लाल में वे अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। उनको देखेंगे कभी तो लाल को हरा कहेंगे, हरे को लाल कहेंगे। ऐसा मेरा एक फ्रेंड था जब पढ़ा था कक्षा 8 में, उस समय वो था हमारे साथ पढ़ रहा था, हमेशा जिसको मैं लाल कहता उसको हरा कहता था, है ना, उसको हमेशा ज्यादा कंफ्यूजन में, लाल को हरा, हरा को लाल, कब क्या कह देगा, वह उसमें अंतर नहीं। बाकी रंग तो देख रहा था सब, सफेद, काला, पीला सब ठीक था, लेकिन लाल और हरे में वो अंतर नहीं कर पाता था। अब देखिए तो ऐसे रोगी को किस नौकरी में नहीं देखा जाएगा भाई, देखिए लाल और हरा होते हैं सिग्नल ना, आप देखे होंगे चाहे ट्रेन का सिग्नल हो, चाहे मान लीजिए गाड़ी जो जाती हैं रोडवेज वाला, वहाँ चौक पर सिग्नल लगा होता है, तो ये जो है लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाएंगे, बताइए ना। और वहाँ लाल लगा दिया गया है, सिग्नल लाल है, वो गाड़ी को पेश के चल देगा, कितनों को है कि नहीं है, हरा है वहाँ पर रुक जाएगा, ऐसे जो है वह गड़बड़ी कर देगा ना। इसलिए जो है
ऐसे लोगों को ड्राइवर की नौकरी, चालक की, चाहे वो रेलवे का चालक हो या आपका बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, उनको जो है आपको जो है इस नौकरी में नहीं रखा जाता है। किनके? कलर ब्लाइंडर्स के रोगी को, वरना अंधा के रोगी को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? देखिए क्या है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, माने उपार्जित माने जिन लक्षणों को हम अपने में प्राप्त कर लेंगे वे लक्षणों की वंशागति, वे लक्षण हमारे बच्चों में जाएगा। मान लीजिए हम पढ़ लिए खूब विद्वान हो जा रहे हैं तो मेरा बेटा भी विद्वान होगा, या मान लीजिए खूब कुश्ती लड़े, व्यायाम किए, खूब बॉडी बिल्डर बन गए, पहलवान बन जा रहे हैं हम, तो यह गुण मेरे बेटे में भी जाएगा। यह सिद्धांत किसने दिया था? एनीबॉडी ऑफ यू? नहीं, किसी को पता नहीं, बताइए। इनका नाम था लेमार्क साहब ने दिया था। कौन दिया था? लेमार्क। ठीक है, ये लेमार्क दिए थे अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में। इसका जिक्र किया है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिन लक्षणों को माता पिता पा जाते हैं वो लक्षणों के बच्चों में जाता है, ऐसे वो नई जात का जो है जन्म होने लगता है, नई जातियां बन जाती है। लेकिन ये सिद्धांत देखिए आज तक गलत सिद्ध हो गया, इस सिद्धांत को जो है गलत मान दिया गया। ठीक है, इसलिए कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, होता है? नहीं होता है। बहुत विद्वान हैं, उनके बेटे देखिए मूर्ख पाए जाते हैं, कैसे कहा जाएगा इसको, है ना? चलिए देखते हैं ना, भारत में, अपने देश में उपार्जित लक्षण क्या आता है? जो औरतें होती हैं इनके नाक कान जो छेदने की परंपरा सदियों से चला आ रहा है ना, ये लक्षण माँ में आ जाता है। लेकिन क्या जो बच्ची सी पैदा होती है इसका कान नाक छेदा गया हो? नहीं ना, तो कैसे हम कहें कि पहले लक्षणों की वंशागति होती है? नहीं होती है ना। ठीक, तो कौन दिया सिद्धांत को? लेमार्क ने दिया था, जय विकास, है ना। मैं आप लोग इसको पढ़े होंगे, पाठ में पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन मेरा, मेढक प्रतिकूल परिस्थितियों में किस अंग से श्वास लेता है? अब देखिए मेढक को फ्रॉग, वही राणा टिग्रिना, उसके बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम होता है ना। तो जो मेढक, एक पहले तो कौन सा प्राणी है वो? क्या है? एम्फीबियंस है, यानी कि उभयचर होता है। उभयचर, उभय मतलब दोनों, चर माने चरने वाला, रहने वाला, यानी मेढक जो है पानी में भी जी लेगा और जमीन पर भी जी लेता है, इसलिए उसको हम उभयचर कहते हैं। दोनों में आराम से रह लेता है। लेकिन जब मेढक जमीन पर होता है, स्थल पर होता है, तो किससे सांस लेता है वो? उस समय वो फेफड़े से सांस लेता है। ठीक है, और वही मान लीजिए मेढक जो है पानी में चला गया, अंदर जाकर नीचे बैठ जा रहा है, या फिर से मान लीजिए आपका जो है मेढक सोता है, आप देखे होंगे गोबर के नीचे घुस जाता है, झाड़ियों में, मिट्टी के अंदर वो छुप कर बैठता है, जब निष्क्रिय हो जाता है, दोस्त होती है ना, इसका नाम है सुसुप्तावस्था, एकदम सो जाता है वो, 6 माह सोता है मेढक। ठीक है, अधिक गर्मी से बचने के लिए सोता है और अधिक ठंडी से बचने के लिए भी वह जो है अवस्था में जो है चला जाता है। तो उन परिस्थितियों को कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियां। तो उसमें जो है वह किस अंग से सांस लेता है? तो फेफड़ा सांस तो ले पाएगा नहीं, वो किससे आता है? वो सांस लेता है त्वचा से, स्किन, वो अपने त्वचा से जो है वो सांस लेता है मेढक। कब? प्रतिकूल परिस्थितियों में या जल के अंदर भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, नीली क्रांति पता आपको है? अरे भाई हरित क्रांति जानते होंगे, किससे? खाद्यान्न से है, खाद्यान्न प्रोडक्शन से था। और श्वेत क्रांति, श्वेत दूध से था, इसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड कहा गया था। ठीक है, अब आ गया कौन क्रांति? नीली क्रांति। ये किससे है? तो यह है मछली पालन, यानी मत्स्य, मत्स्य उत्पादन से।
मछली पालन जो है, मछली में जो है मछली की बढ़ाई जो क्रांति हुई थी, मछली खूब पैदा, मछली बढ़ाइए, इनका पोखरों में पालन किया जाए, संख्या खूब बढ़ाया जाए मछलियों को, मछली में जो है आप आत्मनिर्भर बन जाए। मछली पालन के लिए जो चलाई क्रांति उसे कहते हैं हम हैं नीली क्रांति कहा गया। चलिए अब देखिए अगला 10वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? आप जानते हैं तंबाकू, टोबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकू का सेवन करना चाहे, चबाना क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। देखते हैं ना लोग केवल जो है गुटखा खाते हैं लोग, तंबाकू वाला, पान में तंबाकू होता है, फिर सिगरेट में वही हाल है कि नहीं है। ये जो नशा करते हैं लोग, तंबाकू खाते हैं, सुरती जो खाते हैं उसमें भी वही हाल है, पान मसाले गुटखा ये सब खाते हैं लोग। तो उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो कैंसर पैदा करता है, जो कैंसर का कारण बनता है? कौन पदार्थ है वो? नहीं पता। देखिए इसको कहते हैं हम क्या है, इसमें पाए, इसको कहते हैं निकोटीन। निकोटीन, ठीक है ना। ये निकोटीन जो पाया जाता है विषैला पदार्थ है ना, ये कहाँ पाया जाता है? तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। इसी के कारण कैंसर रोग होता है, जो पूरा जो है जीभ में जो होते हैं, जो ओठ होता है, गले का जो कैंसर होता है, इसी जो है ना, जो मांसपेशियाँ सड़ने लगती हैं, जीभ जो है डॉक्टर उसको काट के बाहर निकालता, पूरा ऑपरेशन कर देना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, बड़े बड़े सूज जाते हैं, ओठ मुंह सब सूज जाते हैं, खाने वालों के ओठ कैंसर हो जाता है कि नहीं है। तो किससे होता है? निकोटीन से होता है, ठीक है। इस प्रकार देखिए आज की वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा, इनके उत्तर को हमने समझा, ठीक है, अभ्यास किया। अब देखिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्रश्न आपको हमेशा मिलते रहें और आपके शिक्षा में मेरा कुछ सहयोग होता रहे, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ। जय हिंद।